मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार 12th क्लास के लिए जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेकर के आया हूं और चैप्टर का नाम है 7वां चैप्टर विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इससे कुल 10 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं और अगर यदि ये आपको अच्छा लगा तो फिर आगे भी और श्रृंखला अन्य सब चैप्टरों की बनाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए आज इसी कड़ी में शुरू किया है। पहला क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना कब हुई। विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो पहले मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। पहले आपको आंसर 1 मिनट का समय दूंगा, अपने आप निशान लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1333। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 1335, तीसरा ऑप्शन है 1336 और चौथा ऑप्शन है 1340। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि विजयनगर की स्थापना कब हुई। ठीक, आप अपना आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है 1336। तो विजयनगर की स्थापना कब हुई 1336। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा जान लें कि विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, अर्थात ऐसा शहर जो हमेशा विजय प्राप्त करता था। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि विजयनगर किन दो नदियों के मध्य स्थित था। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य ये विजयनगर स्थित था। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन आता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की और ये 2 भाई किस वंश के थे। तो संगम वंश के थे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए, ये आपको सारे नोट करना है। दूसरा क्वेश्चन है रायचूर दोआब को कृष्णदेव राय ने कब जीता। क्वेश्चन है कि रायचूर दोआब को कृष्णदेव राय ने कब जीता। ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 1510 में, दूसरा ऑप्शन है 1512 में, तीसरा ऑप्शन है 1516 में और चौथा ऑप्शन है 1520 में। ठीक है, ध्यान रखना कि मैं एक क्वेश्चन के साथ कई अन्य क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आपको सबको नोट डाउन करना है और यहाँ से जो 1 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो रायचूर दोआब को कृष्णदेव राय ने कब जीता। तो पहले तो ये बताते हैं कि रायचूर दोआब क्या है। तो रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहा जाता था। ठीक है, तो रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहा जाता था और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। तो कृष्णदेव राय जब शासक बना तो शासक बनने के बाद उसने 1500, अच्छा ऑप्शन देखना आपको, ऑप्शन एक बार अपने हिसाब से निशान लगा लें, फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है कि कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है नरपति की संज्ञा किसे दी जाती है। नरपति की संज्ञा मतलब नरपति के नाम से किसको जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है उड़ीसा के शासक को, उड़ीसा के शासक को। ठीक, दूसरा है दक्कन के रायों को, मतलब दक्षिण के रायों को। तीसरा क्या है सामंतों को। ठीक, और चौथा ऑप्शन क्या है अमर नायक को। ठीक है, तो याद रखना है कि नरपति का मतलब होता है नरों का स्वामी, अर्थात लोगों का स्वामी। तो विजयनगर साम्राज्य में नरपति या लोगों का स्वामी ये उपाधि किसे दी जाती थी। तो किसे दी जाती है, अपना अनुमान लगा लें, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ कि नरपति का अर्थ है नर मतलब लोकपति मतलब स्वामी, लोगों का स्वामी। ये संज्ञा किसे दी जाती थी। तो रायों को दी जाती थी। ठीक है, रायों की उपाधि थी नरपति। और अश्वपति जो घोड़ों का स्वामी होता था उसे अश्वपति कहा जाता था। ठीक है, और गजपति जो हाथियों का स्वामी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगलपुरम नामक शहर किसने बसाया। नगलपुरम नामक शहर किसने बसाया। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हरिहर। ठीक, दूसरा ऑप्शन है देवराय प्रथम। तीसरा ऑप्शन है कृष्णदेव राय और चौथा ऑप्शन है देवराय द्वितीय। ठीक है, याद रखना कि नगलपुरम नामक शहर किसने बसाया। ऑप्शन है अपने हिसाब से निशान लगा ले। अब मैं इसका आंसर बताऊंगा कि नगलपुरम शहर कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर, नगला देवी के नाम पर नगलपुरम शहर को बसाया था। तो किसने बसाया। कृष्णदेव राय ने
किसके नाम पर? अपनी माता नगला देवी के नाम पर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1556 में, दूसरा है 1560 में, तीसरा ऑप्शन है 1565 में और चौथा ऑप्शन है 1570 में। ठीक है, अपना निशान लगा ले, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। तो तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध को अन्य नामों से भी जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, बनेरहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ भी आ सकता है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनेरहट्टी का युद्ध, तीनों आए तो तीनों एक ही है। कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1565 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आता है कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो विजयनगर और बहमनी राज्य, विजयनगर और बहमनी राज्य। और इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से हार हुई और इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। ठीक, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। और दूसरी तरफ जो बहमनी राज्य 5 मुस्लिम राज्यों का एक समूह था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, लेकिन इस युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य की ओर से किस राज्य ने भाग नहीं लिया? तो बरार ने। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक किस देश से आया था? अब्दुल रज्जाक किस देश से आया था? ऑप्शन है पहला पुर्तगाल से, ठीक, दूसरा है रूस से, ठीक है, तीसरा है स्पेन से और चौथा है फारस से। ठीक है, तो याद रखना है कि अब्दुल रज्जाक जो कि विजयनगर में आता है देवराय के काल में, और यहाँ की किलेबंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि विजयनगर साम्राज्य किले की 7 पंक्तियों से घिरा हुआ था। और ये कहाँ से आया था? तो फारस से, फारस जिसका वर्तमान नाम ईरान है। फिर अराविडू वंश का संस्थापक कौन था? ये आप ऐसे ही बता दें बिना ऑप्शन के। ठीक है, तो अराविडू वंश का संस्थापक कौन था? तो तिरुमल था। कौन था? तिरुमल। ठीक है, तो अराविडू वंश का संस्थापक तिरुमल था। और याद रखना है कि विजयनगर में कुल 4 वंश के राजाओं ने शासन किया था, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश। नेक्स्ट है हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया? मतलब हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा है 1976, तीसरा है 1980 और चौथा ऑप्शन है 2001। ठीक, तो याद रखना कि हम्पी जो विजयनगर की राजधानी भी थी और विजयनगर एक विशाल किला था जो अस्तित्व नष्ट हो गया है, तो इसको राष्ट्रीय स्थल का महत्व कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व का स्थल तो 1976 में। फिर है हम्पी का पहला मानचित्र कब प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाता है कि हम्पी का पहला मानचित्र कब हुआ। मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, 1800 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में। किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अभियंता जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंजीनियर था, वही सबसे पहले यहाँ पर आया, यहाँ का सर्वेक्षण किया और यहाँ का पहला मानचित्र तैयार किया। तो प्रश्न आ सकता है कि हम्पी का पहला मानचित्र किसने तैयार किया? तो कॉलिन मैकेंजी। कौन था? कॉलिन मैकेंजी। और क्या था? एक अभियंता या इंजीनियर। और लास्ट क्वेश्चन है अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो याद रखना है तेलुगु भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? तेलुगु। ठीक, और किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखा। इससे क्या जानकारी मिलती है? तो विजयनगर के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने उषा परिणय जामवंती कल्याणम नामक ग्रंथ भी लिखा। तो इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन, लेकिन ये केवल 10 क्वेश्चन नहीं, इसमें बल्कि कई और क्वेश्चन हमने बताया। तो इस तरह से अगर यदि वीडियो ये आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा, ताकि मैं अन्य चैप्टरों की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बना सकूं, जो आपके पेपर के लिए, न केवल इस पेपर के लिए बल्कि बोर्ड के एग्जाम के लिए भी क्या हो, सहायक हो।
ठीक है। तो जैसा हो आप कमेंट में भी सुझाव दें, और यदि अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।